अब 12.22 में फर्स्ट थ्योरम है डी मॉर्गन लॉ। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स। तो इसको हम दोनों तरीके से करके दिखाएंगे, वेन डायग्राम से भी और थ्योरेटिकली भी। तो इनको इक्वल करने के लिए हम इसका एलिमेंट इसमें दिखा देते हैं और इसका एलिमेंट हम इसमें दिखा देते हैं। तो हमने लेट किया सबसे पहले x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इज कंप्लीमेंट। तो दिस इंप्लाइज कि x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। देखिए कोई एलिमेंट किसी दो सेट्स के इंटरसेक्शन में नहीं है, मीन्स उनमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट या तो a में नहीं है या फिर वो b में नहीं है। x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। अब x a में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि x किस में, फिर a कंप्लीमेंट में, और अगर x b में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो x b के कंप्लीमेंट में है। अब यहाँ से बीच में और आया हुआ है तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो हमने इसको इसका सबसेट दिखा दिया। अब इसका कन्वर्स करते हैं कि इसका एलिमेंट हम इसमें दिखाते हैं। नाउ लेट x बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। तो दिस इंप्लाइज कि x बिलोंग्स टू a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से हमें क्या प्रूव करना है कि x इसमें लाई करेगा इनके इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट में। दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। अब या तो a में नहीं है फिर b में नहीं है, इसका मतलब फिर वो x इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं मिलेगा। अब वो इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब उसको कंप्लीमेंट में मिलेगा फिर। तो देखिए हमने एलिमेंट लिया था इसका और इसमें दिखा दिया। तो देयरफॉर a डैश यूनियन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। तो अब हम यहाँ से और यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं 1 और 2 से तो पता लगता है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब इसको डायग्राम से और देखते हैं। सपोज ये हमने a बनाया, ये हमने b बनाया, ये u है। तो पहले वाले केस में क्या कर रखा है, इन दोनों का यूनियन। तो यूनियन करेगी तो वो सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा ये वाला। उसके बाद उसका करना है कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में इस पोर्शन को छोड़ के जो बच गया वो आएगा, उसको हम शेडिड कर देते हैं तो ये बचेगा। यानी ये वाला पोर्शन कौन सा है, दिस इज a यूनियन b और उसका कंप्लीमेंट। अब करते हैं इस साइड को। इसमें क्या कि a का कंप्लीमेंट और b का कंप्लीमेंट है, फिर उनका इंटरसेक्शन है। तो ये a है, तो a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा। सपोज हमने इसका कंप्लीमेंट ऐसे बना लिया तो उसमें हम a को छोड़ देंगे और सारा का सारा भर देंगे। तो ये जो शेडिड पोर्शन है ये हमारे पास आ गया, जिसमें वर्टिकल बार्स हैं, वो क्या है a का कंप्लीमेंट है। अब ऐसे ही b भी होगा कहीं ना कहीं इसमें। तो सपोज ये b है, अब हमें b का कंप्लीमेंट भी करना है। तो b के कंप्लीमेंट के लिए हम ये वाले शेडिड दे लेते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो b को छोड़ करके बाकी पूरे में ये फिल कर देते हैं। तो जैसे ये ऐसे यहाँ तक, क्योंकि b को क्रॉस नहीं करना, b को हमने बचाए रखना है। तो ये b का कंप्लीमेंट आ गया। अब दोनों का करना हमने इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो कॉमन पार्ट है। तो देखिए वो पोर्शन देखिए जिसमें ये वाले शेड्स भी हैं और ये वाले शेड्स भी हैं। तो आप देखोगे कि वो शेड्स हमारे पास ये जहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं वो है, यानी दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, ऐसे। दोनों डायग्राम्स में देखिए, पहले डायग्राम में भी यही वाला पोर्शन आया है, इसमें भी यही वाला पोर्शन आया है। तो यहाँ से भी क्या प्रूव हो रहा है कि दिस इक्वल टू दिस। अब डी मॉर्गन लॉ में एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें क्या करना होता है कि पहले इनका इंटरसेक्शन है, फिर कंप्लीमेंट है,
और यहाँ पर इनके कम्प्लीमेंट्स का यूनियन है, यानी कुल मिलाकर के ये साइन चेंज हो जाना है। यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन। तो उसको आप अपने आप कर सकते हो वेन डायग्राम से भी और थ्योरेटिकली भी। अब थ्योरम नंबर 4 है कि ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मीन्स यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स इंटरसेक्शन। तो इसको अभी करते हैं प्रूव। हम इस वाले सेट का एलिमेंट लेके चलते हैं। बी आर्बिट्रेरी। इसका मतलब क्या बनेगा कि देखिए बीच में यूनियन है तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, दैट इज x बिलोंग्स टू A। और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि दो सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन है, तो x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, यानी एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। अगर हम इसमें से x बिलोंग्स टू A को ले और x बिलोंग्स टू B को लेके चले तो क्या लिखेंगे, और ही लिखेंगे, और बीच में हमें एंड लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ज़रूरी हैं। अगर ये लिया है तो यहाँ पर भी लेना ज़रूरी है, तो इसलिए एंड लिखेंगे। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। अब यहाँ से क्या बनेगा कि x A में है और x B में है, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी और है तो A यूनियन C। अब बीच में एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच गए हम, यानी इसको हमने इसका सबसेट दिखा दिया। देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब इसका कन्वर्स में आप देखो क्या करोगे, इसका एलिमेंट लेके चलोगे आप तो वो इसमें आएगा, इसमें है तो बीच में एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको आप अलग अलग लिख दोगे, उसको फिर कंबाइन कर दोगे, उसको फिर ऐसे लिखोगे, फिर ये ऐसे बन जाएगा। यानी ये 2 साइडेड प्रूफ है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये लगा सकते हैं ऐसे करके। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली, यानी इसके बाद ये स्टेप आया तो इसके बाद ये स्टेप आ सकता है, तो इसके बाद फिर हमारे पास ये स्टेप आ गया। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा देंगे। अब अगर वेन डायग्राम से देखें तो सपोज ये हमने लिया 3 सेट्स ए बी सी के लिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले वाले में क्या है, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन है। बी और सी का इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है, देखो, ठीक है। और उसके बाद है ए के साथ यूनियन। ए ये हमारे पास ये है तो इसकी यूनियन करेंगे तो ये वाला पोर्शन और ले लो, तो हमने ये और ले लिया। तो ये वाला शेडेड पोर्शन हमारे पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब राइट साइड में क्या है, पहले ए और बी का यूनियन है तो इसको अलग से बनाते हैं। सपोज ये ए, ये बी और ये सी, तो ए और बी का हम करेंगे यूनियन। तो यूनियन सपोज हमने ऐसे बना दिया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद ए और सी का यूनियन ले लो, तो इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास उसको हम बना देते हैं वर्टिकल। तो जैसे ये हमने बनाया ऐसे, ए और सी को ही लेंगे, जहाँ तक ले सकते हैं। तो हमने दिखाया कि जो ये वाला पोर्शन था हॉरिजॉन्टल, ये तो था हमारे पास ए और बी का यूनियन, और ये जो वर्टिकल है हमारे पास ये है ए और सी का यूनियन। अब करना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जिसमें ये बॉक्स बने हुए हैं, देखिए, तो ये वाले बॉक्स, ये वाला हिस्सा आएगा, ये बॉक्स देखो यहाँ तक है, ये भी है और ये भी है, तो यही पोर्शन इसमें था। यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें हमारे पास किस में आई, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो वेन डायग्राम से भी प्रूव हो रहा है कि दोनों के दोनों सेम है।